बजट 2026-27 पेश कर दिया गया है। 1871 अरब रुपए से जायद का ये विफाकी बजट, जो कि विफाकी वजीर खजाना की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया गया है। रिलीफ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो ऐलानात इसमें किए गए हैं, जिस रिलीफ की बात की गई है, जरा मैं वो चाहूंगा कि मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री के लिए 15 करोड़ से 50 करोड़ की आमदन तक सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए सालाना तक 1 से 7% सुपर टैक्स आयद था। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह भी 10 से कम करके 8% कर दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। इसमें फिक्स्ड जो टैक्स स्कीम है उसका ऐलान किया गया। इसके साथ साथ सैलरीड क्लास की बात करते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, जो सबसे ज्यादा जिनसे टैक्स कलेक्शन की जाती है। वहां पर हम आपको यह बताएं कि जो रिलीफ हमने आपको पेश किया गया है उसके हवाले से बताएं कि सालाना 20 लाख आमदन से कम वालों को इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिला है। इससे जो ज्यादा आमदनी वाले हैं उनको रिलीफ दिया गया है, यानी कि सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई है। फिर सालाना 32 से 31 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया है। सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से कम करके 29% कर दी गई है। पेंशन और सैलरी की बात करें, जो बात हम कर रहे थे, 7% इसमें इजाफा किया गया। Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 26 and to amend certain laws, the Finance Bill 2026. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2026 and to amend certain laws, the Financial Bill 2026 stands introduced. अगर आपको सेट्स की कॉपी चाहिए तो वो दोनों साइडों पे हैं, वो ले लीजिएगा। दूसरा, मैं ऑनरेबल मेंबर्स को आगाह करना चाहता हूं कि हफ्ते और इतवार वाले दिन भी सेशन होगा, तो प्लीज़ आप लोग यहीं तशरीफ़ रखिएगा। द हाउस इज़ adjourned to meet again on Saturday the 13th of June at 11 AM. इतवार को भी सेशन होगा, सेशन को adjourn कर दिया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अगर पेंशन और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। कम से कम जो माहाना उजरत है उसमें भी 10% इजाफा कर दिया गया है। FVR की जो डिजिटलाइजेशन है उस हवाले से अगर हम बात करें तो नए बजट में नेशनल फेसलेस सेंटर और असेसमेंट सिस्टम का ऐलान किया गया है। यानी कि इस बजट तकरीर में कहा गया है कि सिस्टम के तहत टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई राबता नहीं होगा। फिर पैदावार की जो मॉनिटरिंग है और डिजिटल इनवाइसिंग है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। बजट तकरीर के हवाले से मजीद भी आपको ये बताएं कि मजीद सनती सेक्टर्स को भी रियल टाइम प्रोडक्शन मॉनिटरिंग में लाया जाएगा। तो ये FVR के हवाले से बातचीत है। रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें हम सबसे ज्यादा बात करते हैं कि उसमें रिलीफ की जरूरत है और उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो भी जुड़ी हैं, तो यहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए भी मराद का ऐलान सामने आया है। यानी कि जायदाद की मुंतकली पर जो आयद विद होल्डिंग टैक्स है उसमें कमी कर दी गई है। फिर फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी की अगर बात की जाए तो इसका टैक्स 2.5% से 1.25% कर दिया गया है, यानी कि आधा कर दिया गया है। फिर फाइलर्स की जायदाद की फरोख्त पर भी टैक्स अदा किया गया है। इसकी टैक्स जो 5.5% था इसको 2.75% कर दिया गया है। इस इकदाम से मुल्क में जो तामीराती सरगर्मियां हैं वो बढ़ेंगी। बजट तकरीर में वजीर खजाना की जानिब से यह भी कहा गया है जिन इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, सीमेंट हो, वो लोहा हो, शीशा, टिम्बर, इन तमाम इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, वो इंडस्ट्रीज जाहिर है वो चलना शुरू होंगी। ये भी इस बजट तकरीर में जिक्र किया जा रहा था। इसी पर हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट को भी बात कर सकें रियल एस्टेट पे, खासतौर पर जब हम बात कर रहे हैं। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन मलिक साहब, जब बजट पेश किया जा रहा था तब भी मेरी आपसे बातचीत हो रही थी। अगर इसको देखा जाए, जिन मराद का ऐलान किया गया है, जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें कमी की गई है, फिर जो खरीदारी पर टैक्स है फाइलर के लिए जायदाद की, उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसको आधा कर दिया गया है और फाइलर्स की जायदाद के फरोख्त को भी जो उसका टैक्स है उसको भी आधा किया गया है। ये कितना बड़ा रिलीफ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद कुछ फायदा पहुंचेगा, कुछ सरगर्मी बढ़ेगी रियल एस्टेट की? एहसन मलिक साहब से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से जब हम ये बात कर रहे हैं तो जाहिर है जब ये जो टैक्स है उसकी शरह को कम किया जाएगा जायदाद की खरीदारी पर भी और जायदाद की फरोख्त पर भी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फाइलर्स के लिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दीगर सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, यही सेक्टर्स नहीं, व्हीकल्स की भी बात करें तो 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की जो SUVs दरामदी गाड़ियां हैं उस पर टैक्स जो आयद है। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियां हैं। फिर टैक्स का इतलाक 2 करोड़
करोड़ से महंगी लग्जरी ई व्हीकल पर भी होगा और 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी टैक्स आयद होगा। तो यहां पर टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन ये वो गाड़ियां हैं जो 2000 सीसी से ज्यादा हैं, 3000 सीसी से ज्यादा हैं, या फिर 2 करोड़ से महंगी लग्जरी ई व्हीकल है, इन पर यह टैक्स की शरह को में इजाफा किया गया है। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बसों पर भी 1% रियायती टैक्स बरकरार रहेगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% रियायती टैक्स लगाने की तजवीज है। आईटी इंडस्ट्री, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आईटी बरामदात की आमदनी पर जो 0.25% रियायत में 3 साल की तौसी कर दी है। इस साल ये खत्म होनी थी इसकी मुद्दत, उसमें तौसी की गई है। 30 जून 2029 तक रिलीफ मिलने से आईटी बरामदात बढ़ेंगी। बजट तकरीर में यह भी कहा गया। इसके साथ साथ हम दीगर सेक्टर्स की अगर बात करें, जिस हवाले से हम जिक्र भी कर रहे थे, उनकी बात करते हुए, इंडस्ट्रीज की बात करते हुए भी उसमें भी रिलीफ दिया गया है। रियल एस्टेट की बात करते हुए एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन मलिक साहब, जो रियल एस्टेट के तमाम मुतालबात आप लोग सामने रख रहे थे, सबसे पहले तो जरा एक सेंटेंस में यह बताएं कि यह कितना बड़ा रिलीफ है या किस हद तक रिलीफ दिया गया है, जब हम विद होल्डिंग टैक्स में कमी देख रहे हैं, फिर साथ में जो फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी और इसमें फरोख्त है उसको भी हम देख रहे हैं कि उसमें उसको आधा कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बिल्कुल अच्छा रिलीफ है। 50% रिलीफ दिया है। जो हमारी मुज़ाकरात हुए उसमें तो हम लोगों ने और मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि जो बायर का टैक्स है वो 0.25% होगा 1.5% से, बट वो अभी 50% के साथ 1.5% की बजाय 0.75% हो गया है। जो बजट की तकरीर में उन्होंने हायर फिगर्स को उठाया है, परसेंटेजेस को, जो मैक्सिमम फिगर से 5.5% 236C था, उसको 50% कम करके 2.75% कर दिया गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखें तो मैं ये समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने अब ये सोच लिया है कि उन्होंने रियल एस्टेट और हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चलना है। अब दुआ सिर्फ इतनी है कि हमें मालूम है कि आईएमएफ का बहुत प्रेशर है, ये जब भी बजट पास हो ये एज इट इज पास हो जाए और यही रिलीफ नॉन फाइलर और लेट फाइलर पे भी पास ऑन हो 50%, क्योंकि आप ही बजट स्पीच है, इसकी क्लैरिफिकेशन और टेक्निकल ब्रीफिंग अभी होगी बिल्कुल बजट स्पीच के बाद तो उसमें मजीद ये और चीज़ों की क्लैरिटी आती जाएगी। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में अच्छी वेव चलेगी, इकोनॉमी की ड्राइव होगी, रियल एस्टेट का काम चलेगा, सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा। देख रहे हैं इस रिलीफ के बाद या अब भी ग्रोथ मुश्किल है? नहीं, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी, बल्कि एफडीआई भी आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसे भेजेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा पर साथ में सिर्फ रियल एस्टेट की बात के साथ साथ अगर हम बिजनेस को भी देखें, इंडस्ट्री की भी बात करें, सुपर टैक्स को भी खत्म किया गया है 15 करोड़ से 50 करोड़ की आमदन तक। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं जो 50 करोड़ से ज्यादा है सालाना आमदन, वहां पर 1 से 7% सुपर टैक्स आयद था, जिसको भी अब हम देख रहे हैं कि शरह जो 10 से कम करके 8% कर दी गई है। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन की मैं बात कर रहा हूं सुपर टैक्स की, इसको आप कैसे देख रहे हैं एहसन मलिक साहब? शाहजेब भाई, बात यह है, आप एक चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और हमारे जो निगोशिएटर्स हैं, फाइनेंशियल टीम है, वो अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकती थी उन्होंने की। मेरे ख्याल में, जो मेरे नॉलेज में है, ये रिलीफ भी शायद अगर हम फाइनेंशियल टीम के ऊपर रहते तो शायद ना मिल पाता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली इंटरवीन किया, जिसकी वजह से ये जितना भी आपको इस बजट में रिलीफ नज़र आ रहा है, बेशक वो लिमिटेड है, मतलब यू कांट प्लीज एवरीवन। सिंपल आसान उर्दू में ये है कि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, बट लेकिन ये पॉजिटिव है और हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और आगे बिजनेस की ओपनिंग्स होंगी और जैसे ये टैक्सेशन कम हुई है, 50 करोड़ रुपए तक का सुपर टैक्स जो खत्म हुआ है, वो भी एक खुश आइंद इकदाम है।